हेडिंग डालिएगा एरिया ऑफ सर्कल, फिर है आपका सेक्टर और फिर है आपका सेगमेंट। ठीक है, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। सर्कल का एरिया में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, सेक्टर के एरिया में और सेगमेंट के एरिया में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। सेक्टर किसे कहते हैं और सेगमेंट किसे कहते हैं, पहले ये समझिए। अच्छा, लाइन सेगमेंट का नाम सुने हैं आप? लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका टुकड़ा, माने उसका कोई फिक्स लेंथ होगा। कोई लाइन सेगमेंट है, उसका टुकड़ा, जैसे ये पूरा लाइन बड़ा सा उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो इसका एक पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन का टुकड़ा को हिंदी में इसका अर्थ होता है रेखाखंड। रेखाखंड मतलब रेखा का खंड, टुकड़ा। उसी तरह से लाइन सेगमेंट का मतलब आप समझ गए। उसी तरह से सर्कल का सेगमेंट का अगर मतलब पूछा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, तो सर्कल का पार्ट, सर्कल का क्या पार्ट, ये सर्कल हो गया, इसको आप दो पार्ट में बांट दो, कहीं से भी एक खींच दो लाइन, तो दो पार्ट बटा, एक पहला पार्ट एक दूसरा पार्ट। इन दोनों को ही हम लोग कहते हैं सेगमेंट, सर्कल का सेगमेंट। क्या इसे हम लोग माइनर सेगमेंट बोल सकते हैं? क्या हम लोग इसे मेजर सेगमेंट बोल सकते हैं? माइनर का मतलब छोटा सेगमेंट और मेजर का मतलब बड़ा सेगमेंट। ठीक है, तो ये जो होता है ये एक आर्क होता है, इसे हम लोग एक आर्क बोलते हैं, इसे भी एक आर्क बोला जाएगा। इस आर्क को हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क, ये जो किनारे किनारे दिख रहा है ये बाउंड्री, इसी को हम बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, इस पूरे को हम बोलते हैं सिकेंट। क्या बोलते हैं जी? ये अगर AB का टुकड़ा अगर है, ये AB यहां से यहां तक, इसको बोला जाता है कॉर्ड। माने कि सिकेंट का पार्ट ही क्या है? कॉर्ड है। मतलब आप कह दो कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को दो पार्ट में बांट दे, उसे सिकेंट कहते हैं। ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पार्ट में बांट दे, उसे सिकेंट कहते हैं। और सर्कल का जो पार्ट है, मतलब सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उसे कॉर्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। उसके बाद आप कह सकते हो कि माइनर सेगमेंट वो जगह होता है, वो रीजन होता है विच इज बाउंडेड बाय माइनर आर्क एंड कॉर्ड। माइनर सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन माइनर आर्क एंड कॉर्ड। सही बात है? लिख सकते हो, ये वर्ड्स को फटाफट लिख सकते हो। फिर बोलेंगे मेजर आर्क इज द रीजन बिटवीन मेजर आर्क एंड कॉर्ड। सही है? और अगर कोई पूछे कि कॉर्ड किसे कहते हैं, तो बोलेंगे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू सर्कल टू अनदर पॉइंट ऑफ सर्कल। लाइन सेगमेंट which joining from one point to circle to another point of circle। मतलब कोई भी, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये सिकेंट है एक्चुअली, लेकिन यहां से यहां तक बोला जाए तो कॉर्ड है, यहां से यहां तक बोला जाए तो कॉर्ड है, यहां से यहां तक बोला जाए तो कॉर्ड है। क्या ये बात समझ गए?
और जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है आपका, देखिएगा एक सर्कल बनाए हम और इस सर्कल में ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है, फिर ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। आपको नहीं लग रहा है कि ए बी जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है? तो जो सबसे लॉन्गेस्ट, अच्छा जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास करेगा जी, उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है एक सर्कल में, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? डायमीटर कहते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, अगर रेडियस की बात हो तब सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियस होती है। यानी कि द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू सर्कल, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। समझ गए आप लोग? तो हम जो बोल रहे हैं आप लिख भी सकते हो, पिक्चोरियल आपको दिखा भी रहे हैं कि क्या कहाँ है। फिर अगर कोई पूछे कि सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल का भी तो एक नाम होना चाहिए ना, सर्कल किसे कहते हैं? तो ये जो किनारे किनारे का जो बाउंड्री है ना, वही सर्कल है। सर्कल में सेंटर नहीं आता है कुछ। सेंटर तो एक जगह है जहाँ से उस सर्कल के हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। सर्कल में सेंटर नहीं होता है, सेंटर होता है वो सर्कल का एक वर्ड है। सर्कल केवल वो गोला आकृति को कहते हैं जो एक प्लेन में आ जाता है। ये तो एक बस नेम है सेंटर, एक ऐसा काल्पनिक जगह जहां से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस को क्या समझो, इक्वल। तो सर्कल केवल इस बाउंड्री को कहते हैं। तो अगर इसका कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या दोगे? अगर कोई सर्कल का डेफिनेशन पूछे तो क्या दोगे आप? लिखोगे सर्कल में, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which moves in a plane, which moves in a plane in such a way that its distance from fixed point is constant। लिख लिया आप लोग? हम क्या बोले उसको समझिए। हम बोले कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में घूमता हुआ बिंदुओं का कलेक्शन है, बिंदुओं का समूह है। कैसा समूह है भाई? तो इस तरह का नहीं, इस तरह के बिंदुओं का समूह नहीं है कि किसी तरह आप खींच लो, किसी तरह आप खींच लोगे वो नहीं है। जैसे बिंदुओं का समूह तो ये भी है कि नहीं है? जरा देखिए तो ये इस तरह नहीं है। इसमें क्या है कि सर्कल, ईंट के जगह पे सर्कल लिख सकते हो। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इन अ प्लेन, मतलब एक सतह में घूमना चाहिए। कुछ लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि जो फुटबॉल है वो भी सर्कल है। फुटबॉल सर्कल नहीं है बल्कि वो स्फेयर है। सर्कल एक प्लेन फिगर होता है जबकि स्फेयर एक प्लेन फिगर नहीं है, वो 3D फिगर है, एक प्लेन में लाई करता है।
तो सर्कल जो होता है एक आपके कागज का जो प्लेन है उस पे लाई कर सकता है, बोर्ड एक प्लेन है उस पे लाई कर सकता है, लेकिन फुटबॉल जो है बोर्ड पे आप नहीं बना सकते हो। बोर्ड पे उसका एक सतह बना सकते हो, वो भी एक सतह भी आपको दिखाना पड़ेगा बस, लेकिन वो प्लेन में ही रहेगा, कोई ना कोई पार्ट छुप जाएगा। दूसरी चीज़ इसी को समझिए, पहले फुटबॉल को छोड़िए, वास्तव में मतलब तो समझ गए कि सर्कल एक प्लेन फिगर है, एक 3D फिगर नहीं है। हाँ जी, तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट, इस तरीका से कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो फिक्स पॉइंट जो होता है ना उसी को सेंटर आप बोलते हो। तो वहाँ से जो बिंदुओं का घुमाव है, जो कलेक्शंस है, वो फिक्स डिस्टेंस पे है एवरीवेयर, तब क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। तो क्या हमने सर्कल में फिक्स्ड पॉइंट का यूज किया कि सर्कल में हमने कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का यूज किया जो एक प्लेन में मूव किया था और जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से इक्वल था एवरीवेयर? समझ गए? चलिए तो प्रिंट कर लीजिए सारी वर्ड्स को जो हम बोर्ड पे प्रिंट किए हैं। कॉर्ड समझ ही गए, डायमीटर समझ ही गए, रेडियस समझ ही गए, सिकेंट समझ ही गए, डायमीटर समझ ही गए, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट समझ ही गए। अब एक वर्ड है सेक्टर, इसको भी समझ लेते हैं। जो भी हम डेफिनेशन लिखवा रहे हैं वो आप छोटा छोटा फट लिख सकते हैं ना। देखिए सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस होता है, जरा आप सेक्टर को समझें। आप सेक्टर में क्या होता है ना कि जो रेडियस है, 2 रेडियस और एक आर्क, इसे आप आर्क बोलेंगे। अगर ये AB है तो AB के ऊपर ऐसे कैप दे दें तो AB आर्क हो जाएगा, बोलिए। और AB सिंपल लिख के छोड़ दें तो इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A to B, ज्वाइनिंग A to B, मतलब ये इसकी बात। अगर AB सिंपल लिख के ऊपर कुछ नहीं लिखे तो वो लाइन सेगमेंट हो गया, जबकि AB के ऊपर अगर ऐसे कर दें तो ये क्या हो गया? आर्क AB। अब बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर AB के तरफ तो हम ऐसे भी जा सकते थे और AB की तरफ हम ऐसे भी जा सकते हैं, तो AB आर्क अगर लिखा जाए तो वो मेजर आर्क भी हो सकता है और माइनर आर्क भी हो सकता है। तो बिल्कुल तब क्या होगा कि वो खुद लिखेगा माइनर AB आर्क ऐसे, तो आप समझ जाओगे कि वो माइनर आर्क की बात कर रहा है, और वो खुद लिखेगा मेजर आर्क AB। तो इसका भी मतलब आप क्या समझ जाइएगा कि बड़े वाले की तरफ से घूम के जाना है। समझ गए? दूसरी चीज कि सेक्टर में ये लाइन सेगमेंट वर्ड का यूज नहीं होता है। सेक्टर में जो होता है वो बाउंडेड बिटवीन रेडियस एंड आर्क, इसे हम लोग सेक्टर कहते हैं। ये जो जगह है आपका जो दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड क्या? सेक्टर। आप खुद बताओ कि आर्क और रेडियस, ये आर्क हुआ और ये रेडियस हुआ, तो एक लड़का ये भी तो बोल सकता है कि सर ये भी तो एक आर्क हुआ और रेडियस हुआ, इससे भी तो एक बंद आकृति बन रही है। तो ऊपर वाले को बोला जाता है मेजर सेक्टर और जो नीचे वाला उसे बोला जाता है माइनर सेक्टर।
समझ गए जी? बोलिए। तो अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो हम बोलेंगे कि द रीजन बिटवीन माइनर आर्क एंड रेडियस, या ऐसे द रीजन बाउंडेड बाय रेडियस या बाउंडेड बाय रेडियाई एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड द रीजन बाउंडेड बाय मेजर आर्क एंड रेडियाई इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। क्लियर है? अब जानते हो इसमें निकालना क्या होता है? एरिया। एरिया इसके जगह पे एंड पेरीमीटर भी लिख सकते हो। तो एरिया कैसे निकालें सेक्टर का? सर्कल का तो जानते हैं, सर्कल का एरिया जानते हो कि बताना पड़ेगा? तो पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम पूछे केवल इस सेक्टर का, माइनर सेक्टर का एरिया, तो क्या होगा? तो जरा सोचो कि अगर पूरी तरह से घूमे हो, देखना ध्यान से, यहां से पहला रे को उठाए, है ना, पहला को उठाए और ये पूरा घूम गए, पूरा क्लोज आ गए। हम बस दिखाने के लिए इतना छोड़े हैं। तो यानी कि अगर 360 डिग्री का एंगल सेंटर पे बनता है तो एरिया क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर सेंटर पे एंगल मान लो थीटा बना, तो 1 डिग्री में कितना एरिया कवर होगा, ज्यादा कि कम? कम होगा तो डिवाइड करना चाहिए। तो 1 डिग्री में तुमको एरिया चाहिए कि थीटा डिग्री में चाहिए? तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 अगुने थीटा लिखना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया? सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? बोलो। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकाले, तो आप इस थीटा के जगह पे क्या रख दोगे? इस थीटा के जगह पे आप क्या रख दोगे? 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ गए? जैसे मान लो ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो ऊपर वाला एंगल कितना हो गया टोटल? तो अगर आप 330 डिग्री बटे 360 करोगे तो बड़ा वाला एरिया आएगा। अगर 30 बाई 360 करोगे तो छोटा वाला एरिया आएगा। समझ गए? लिख लो, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर माइनर सेक्टर यूज थीटा लेस देन 180 डिग्री एंड फॉर मेजर सेक्टर यूज थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री। जब तक थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से छोटा रहेगा उसे हम लोग माइनर सेक्टर के नाम से जानेंगे, और जब ही थीटा का वैल्यू 180 को पार कर जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे?
मेजर सेक्टर। तो जो थीटा आप यूज करोगे वो एरिया आपको मिलेगा। समझ गए? बोलिए, मिटा दें इसको। हाँ, सेकेंड तो बतेबे किए ना। सेकेंड ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को दो पार्ट में बांट देता है। समझे? अब उससे फिर दो एरिया तैयार होगा, उनका एरिया निकालना है। जैसे सेकेंड एक लाइन है जो सर्कल को क्या करता है, जो सर्कल को क्या करता है जी, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब अगर जरा सोचो कि ये मान लो एक आपका ये पार्ट हुआ, इसका एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसका एरिया हम लोग डिफरेंस फॉर्म से निकालते हैं। अब कहोगे सर ये डिफरेंस फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे कि सबसे पहले आप क्या करो ना, सबसे पहले आप क्या करो कि ये थीटा मान लो दिया हुआ है, तो इस पूरे का एरिया निकाल लो। पूरे का क्या, पूरे का एरिया हम जानते हैं? चलो अगर हम तुमसे पूछें, इसको मान लो हम धीरे से m बोल दें, m, तो हम पूछे ऐसे एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, ऐसे माइनर सेगमेंट AMB, मतलब A से M की होते हुए B की तरफ। तो इस एरिया की बात हो रही है, बोलिए, हो रही है ना? उसका एरिया को देखिए हम लिखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OAMB। तो क्या ये पूरा एरिया आ जाएगा? बोलिए ना। तो ये बराबर होगा इस छोटा वाला एरिया के। इसको आप A1 बोल दो, इसको आप A2 बोल दो। तो अगर हम A2 की बात कर रहे हैं तो A2 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे A1 प्लस A2 अभी लिखे हैं अभी, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हो जाएगा। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर OAMB लिखें तो A1 A2 सब आएगा, और उसमें से अगर हम ट्रायंगल का एरिया OAB का एरिया घटा दें तो समझ गए? तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है सेगमेंट का, आपको पहले उससे बना हुआ सेक्टर का एरिया निकालना है और उसमें से उस ट्रायंगल का एरिया क्या कर देना, आपको सबट्रैक्ट कर देना है। समझ गए कि नहीं समझे? आप खुद समझो कि अगर सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटेगा तो बचेगा क्या? आप खुद सोचो, उस पर विचार करो। विचार हुआ? क्या जो ट्रायंगल है हमेशा आइसोसेलेस होगा? काहे होगा आइसोसेलेस हमेशा? क्योंकि
हाँ, क्योंकि वो रेडियस से बना हुआ ट्रायंगल है और रेडियस से बना हुआ ट्रायंगल में रेडियस तो सेम हमेशा ही होगा, तो वो निकल सकता है। वैसे अगर थीटा दिया रहता है तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा ओ ए बी का एरिया डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको प्रूफ कर देंगे हम बाद में। ओ ए बी का जो एरिया होता है वो 1/2 आर स्क्वायर है ना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। किसका एरिया जानते हैं आप लोग? उस ट्रायंगल का। क्या प्रूफ कर दें? ठीक है, कर देते हैं। देखिए यहां पे ट्रायंगल बनाते हैं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगर ये पूरा थीटा है तो ये कितना होगा? θ/2 होगा। बोलिए, अगर ये भी पूछे तो ये भी θ/2 होगा। अगर हम पूछें कि ये m है, उसमें m यूज कर लिए तो मान लीजिए ये p है, तो अगर हम तुमसे पूछें कि PB का लेंथ कितना होगा, तो क्या हमको हाइट एंड डिस्टेंस यूज करना चाहिए? अरे हाइट एंड डिस्टेंस यूज करना चाहिए। तो साइन θ/2 अगर यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के लिए इस θ/2 के लिए परपेंडिकुलर PB होगा और हाइपोटेनस R होगा। तो PB का लेंथ कितना होगा? R sin θ/2 होगा। बोलो, बोलोगे? और अगर हम cos θ/2 यूज करें, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करने के लिए बोल रहे हैं? OPB, OPB भी कंसीडर करो। तो cos θ/2 के लिए बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या है जी? OP है और हाइपोटेनस R है, तो OP का लेंथ कितना आएगा? R cos θ/2 होगा। बोलिए ना। अरे भाई R को इधर भेजेंगे ना तो OP का लेंथ R cos θ/2 नहीं आएगा। तो अगर हम तुमसे AB का लेंथ पूछे, आप PB का तुमको पता है तो नहीं बता दोगे? AB = 2 टाइम्स ऑफ PB, AB = 2 टाइम्स ऑफ PB। तो 2 टाइम्स ऑफ PB का लेंथ है R sin θ/2। अब एरिया जो होता है ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर हम पूछें कि हाफ एरिया जो होगा वो ट्रायंगल का मतलब एरिया ट्रायंगल OAB, तो हाफ इंटू बेस के लिए AB यूज कर लेते हैं और हाइपोटेनस के लिए OP यूज कर लेते हैं। बोलो, तो AB का लेंथ कितना है? AB का लेंथ आया है 2R sin θ/2, तो 2R sin θ/2 और OP का लेंथ कितना आया है? R cos θ/2 नीचे है।
आर कॉस थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा, आर आर मिल के 2 कट जाएगा तो 1/2 आर स्क्वायर हुआ। या सुनो सुनो, इस 2 को काटो मत, 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 और आर स्क्वायर, ये 2 को इधर भेजो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हुआ। और जब 11th क्लास में जाओगे तब तुमको एक फार्मूला पता चलेगा कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर, इसके पूरे के जगह पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। इसीलिए ये लिखा गया है कि एरिया ऑफ जो ट्रेंगल होगा वो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा, जहाँ थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन इंक्लूडेड साइड्स या एंगल बिटवीन रेडियस। ठीक है जी, समझ गए कि कोई दिक्कत है? तो अब अगर समझ गए तो नेक्स्ट चैप्टर जो है सर्कल का, वो आप कोई भी क्वेश्चंस अगर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, जो एरिया डायरेक्ट नहीं जानते हो उस एरिया को आप डिफरेंस फॉर्म में करके निकाल सकते हो। जैसे बड़े वाला का एरिया में से अगर छोटे वाला का एरिया घटा दें तो निकल जाएगा। जैसे कि अभी ही हम लोग इस सेगमेंट का एरिया निकालना चाह रहे थे तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि ओ ए एम बी का एरिया हम लोग अभी सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो वो निकाल के अगर हम ट्रेंगल का एरिया घटा देते हैं तो इसका एरिया आ जाएगा। तो आपको बहुत सारा इस चैप्टर में ऐसा फिगर मिलेगा जो डायरेक्टली आप बोलेगा कि एरिया निकालो तो नहीं निकाल सकते हो, लेकिन दो चीज़ के डिफरेंस फॉर्म में जनरेट करके बड़े वाला का एरिया में से छोटे वाला का एरिया घटा देंगे तो वो आ जाएगा एक्चुअली, या दो छोटे छोटे एरियाज को जोड़ने से वो एरिया कवर हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो वर्ड बोले हैं उसको बार बार सुनो, समझो, है ना, और क्वेश्चंस को बना के रखो। होमवर्क दे रहे हैं आपको फिर से, और वो होमवर्क है आपका चैप्टर नंबर 18A। 18A में कम से कम 51 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस बना लीजिएगा। और दूसरी बात कि आप 18B भी बना सकते हैं, तो आपका होमवर्क 18B भी हो गया। हो सकता है हम आज के बाद क्लास न ले पाएँ, तो इसीलिए आप 18A 18B बना लें। ठीक है ना? समझ गए? कोई दिक्कत? और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके वो भी बना लें। तो ये एरिया ऑफ सर्कल एंड सेक्टर ख़त्म हो गया, है ना? चलिए आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।